क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सा खालीपन है? जैसे कोई बड़ा सा खाली छेद आपके दिल में हो, जिसे दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी खुशी भर नहीं पा रही। हर चीज आपको सिर्फ थोड़े समय की राहत देती है और फिर वो खालीपन लौट आता है, और भी ज्यादा गहरा, और भी ज्यादा दर्दनाक। क्यों आपके अपने ही, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, आज दूर होते जा रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार उनके और आपके बीच खड़ी हो गई हो। आपने अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, सब कुछ न्योछावर कर दिया, पर अब लगता है जैसे आप उन्हें पहचानते ही नहीं, और वो आपको। एक खामोशी, एक दूरी जिसने रिश्तों को ठंडा कर दिया है। क्यों लगता है कि आपके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको किसी और ही दिशा में खींच रही हो। आप मेहनत करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, दौड़ते हैं, पर नतीजा हमेशा शून्य। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी हर कोशिश को नाकाम कर रहा है, आपको एक ऐसे रास्ते पर धकेल रहा है जहां आप जाना नहीं चाहते। अगर आपका उत्तर हाँ है, तो रुकिए और ध्यान से सुनिए। यह आपके जीवन का अंत नहीं है, यह उस स्वर्गीय हस्तक्षेप की शुरुआत हो सकती है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हाँ, वो खालीपन, वो दूरियां, वो असफलताएं, ये सब सिर्फ एक संकेत है, एक अलार्म है जो आपको जगा रहा है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, God is more interested in your character than your comfort. He is more interested in making your life holy than happy. यानी परमेश्वर चाहते हैं कि आप पवित्र बने, क्योंकि यहीं से आपकी सच्ची शांति, सच्चा उद्देश्य और सच्चा जीवन शुरू होता है। वो जानते हैं कि सच्ची खुशी और स्थायी संतुष्टि तभी मिलती है जब हमारा जीवन उनके पवित्र उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है। आज हम जानेंगे 7 ऐसे अद्भुत संकेत जो यह दर्शाते हैं कि परमेश्वर इस समय आपकी जिंदगी में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये केवल सामान्य अनुभव नहीं है, ये आत्मा के गहराई में उतरने वाले, हिला देने वाले प्रमाण हैं कि ईश्वर आपके बेहद करीब हैं। जब आप इन संकेतों को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं और आपके जीवन की हर परेशानी का एक गहरा, दिव्य अर्थ है। संकेत 1, जब सब कुछ बिखरने लगे, समझ लीजिए ईश्वर निर्माण में लगे हैं। क्या आपकी नौकरी चली जाती है? क्या आपके बरसों पुराने रिश्ते टूट जाते हैं? क्या आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त आपको धोखा देते हैं? क्या ऐसा लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है, हर उम्मीद टूट गई है और आप पूछते हैं, हे परमेश्वर, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया? पर सत्य यह है, जब परमेश्वर निर्माण करना चाहते हैं तो वे पहले तोड़ते हैं। सोचिए, एक मूर्तिकार को जब कोई सुंदर मूर्ति बनानी होती है तो उसे पहले पत्थर को तोड़ना और तराशना पड़ता है। एक माली को जब नए पौधे लगाने होते हैं तो उसे पुरानी सूखी टहनियों को काटना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया, कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें पहले उन चीजों को हटाना पड़ता है जो पुरानी हो चुकी हैं, जो अब आपके काम की नहीं है या जो आपको उनके दिव्य उद्देश्य से दूर खींच रही हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, माउंटेन टॉप्स आर फॉर व्यूज एंड इंस्पिरेशन बट फ्रूट इज ग्रोन इन द वैलीज। यानी जीवन की गहराइयों में ही असली फल उगता है। आपकी सबसे बड़ी सीख और आपका सबसे गहरा विकास अक्सर उन्हीं घाटियों में होता है जहां आप टूटे हुए और असहाय महसूस करते हैं। अगर आज आप टूट रहे हैं, अगर आपका दिल टुकड़ों में बिखर रहा है, तो समझिए आप ईश्वर के हाथों में हैं और वो आपके अंदर कुछ नया, दिव्य और अनंत बना रहे हैं। ये तोड़ना सिर्फ इसलिए है ताकि एक नया, मजबूत और अधिक सुंदर आपका निर्माण हो सके। ये दर्द सिर्फ एक संक्रमण है, एक पुल है जो आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। क्या आप इस नए निर्माण के लिए तैयार हैं? संकेत 2, जब आपके पाप अब आपको चुभने लगे, वही बातें जो पहले नॉर्मल थीं अब आपको अंदर से हिला देती हैं। एक छोटी सी झूठ, एक छोटी सी गलती, एक बुरा विचार अब आपको अंदर तक अपराध बोध में डुबो देता है। आप रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब जाग चुकी है। पहले आप इन चीजों को अनदेखा कर सकते थे या उन्हें छोटी बात कहकर टाल सकते थे, पर अब नहीं। अब ये आपको अंदर से खुरचती हैं, बेचैन करती हैं। ये चेतावनी नहीं, ये आशीष है। ये स्पष्ट संकेत है कि पवित्र आत्मा आपके भीतर सक्रिय है। वो आपको जगा रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं। अब आप केवल बाहर से धार्मिक नहीं, भीतर से परिवर्तित हो रहे हैं।
ये एक गहरी सफाई है, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। पवित्र आत्मा आपको वो सब दिखा रही है जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, ताकि आप उससे दूर हट सकें और उनके करीब आ सकें। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसका मतलब है कि जब आप मसीह में होते हैं तो आप पूरी तरह बदल जाते हैं। आपका सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और कार्य करने का तरीका सब कुछ नया हो जाता है। आप अब पुराने व्यक्ति नहीं रहते, बल्कि एक नई शुद्ध आत्मा बन जाते हैं। क्या आप इस नए जीवन को गले लगाने के लिए तैयार हैं? संकेत 3। जब आपके भीतर एक अद्भुत बेचैनी पैदा हो, हे प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? आप अब सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते, आप सिर्फ खाना पीना, सोना और मौज मस्ती करना नहीं चाहते, आप उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं। आपके भीतर एक गहरी प्यास उठती है, एक सवाल गूंजता है, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है? मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? आप अपने जीवन का गहरा अर्थ ढूंढने लगते हैं। यह कोई साधारण सोच नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह परमेश्वर का बुलावा है जो आपको उनसे जुड़ने और उनके महान उद्देश्य का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिली ग्राम कहते हैं, The will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us। यानी परमेश्वर आपको कभी ऐसी जगह नहीं ले जाएंगे जहां उनकी कृपा आपका सहारा न बन सके। जब वो आपको किसी उद्देश्य के लिए बुलाते हैं तो वो आपको उसे पूरा करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं। आपको यह जानने की तड़प है कि आपका बुलावा क्या है, आपका मिशन क्या है। यह खुद ईश्वर का बुलावा है। वो आपको बुला रहे हैं ताकि आप उनके हाथों का औजार बन सकें, उनके प्रेम का विस्तार बन सकें। क्या आप इस बुलावा का जवाब देने के लिए तैयार हैं? संकेत 4। आत्मिक चीजों की ओर असामान्य आकर्षण। इंस्टाग्राम, रील्स, शोर, पार्टी, अब इन सब में आपका दिल नहीं लगता। जो चीजें पहले आपको खुशी देती थीं, अब वो सिर्फ खालीपन और बोरियत देती हैं। अब आपको एकांत अच्छा लगता है, आपको भीड़ से ज्यादा शांति पसंद आती है। बाइबल की तरफ खिंचाव महसूस होता है। आप उसे पढ़ने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भजन सुनकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि अब ईश्वर आपकी आत्मा को फिर से प्रोग्राम कर रहे हैं। वो आपको दुनिया की क्षणिक चीजों से दूर खींचकर अपनी अनंत सत्य की ओर ला रहे हैं। ये संकेत है कि आपकी आत्मा को अब असली खुराक मिल रही है। दुनिया की चमक दमक आपको सिर्फ क्षणिक खुशी देती है, पर परमेश्वर का वचन आपको अनंत संतुष्टि देता है। बाइबल कहती है, भूखे को वह अपनी भलाई से तृप्त करता है। आपकी आत्मा भूखी है और परमेश्वर उसे अपनी भलाई से, अपने सत्य से, अपने प्रेम से तृप्त कर रहे हैं। यह एक ऐसा पोषण है जो आपको अंदर से भर देता है, जो दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती। क्या आप इस आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? संकेत 5। जब संकट में भी शांति मिलती है, बाहर हाहाकार है, आपके चारों ओर परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, दुनिया में उथल पुथल मची है, पर अंदर एक गहरी अलौकिक शांति है। आपके दिल में कोई कहता है, डर मत, मैं हूं तेरे साथ। ये कोई कल्पना नहीं, कोई भ्रम नहीं, ये एक वास्तविक ठोस एहसास है। यही ईश्वर की उपस्थिति है, यही उनकी शांति है जो हर समझ से परे है। जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो दुनिया की कोई भी आंधी आपको डिगा नहीं सकती। वो आपके दिल को शांत करते हैं, आपकी आत्मा को धीरज देते हैं। बाइबल कहती है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह शांति तर्क से परे है। जब हर तरफ केओस हो, तब भी आपका दिल शांत हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ हैं। बिली ग्राम ने इसे सुपरनैचुरल पीस कहा, एक ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, जो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। यह शांति बताती है कि आप अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हर कदम पर आपके साथ हैं। क्या आप इस अलौकिक शांति को महसूस करने के लिए तैयार हैं? संकेत 6। जब दूसरों के लिए प्रेम, सेवा और करुणा बढ़ जाए, अब जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आप केवल देखते नहीं, आप महसूस करते हैं। उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा बन जाती है, आपका दिल पिघल जाता है। अब आप सेवा करना चाहते हैं, बिना किसी बदले की आशा के, बिना किसी स्वार्थ के। आप किसी की मदद करके खुद को धन्य महसूस करते हैं। बिली ग्राहम कहते हैं, We are never more like Jesus than when we are serving others। यानी हम कभी भी यीशु के सबसे करीब नहीं होते
जितना तब जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। ये वही मसीह का प्रेम है जो अब आपके अंदर बह रहा है। ये प्रेम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ है। ये मांगता नहीं, देता है। आप अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करने लगते हैं। आप उनके लिए अच्छा सोचने लगते हैं। अब आप मैं नहीं, हम के लिए जी रहे हैं। आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब आप अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं। यह एक गहरा आत्मिक परिवर्तन है। क्या आप इस मसीह के प्रेम को अपने जीवन में बहने देने के लिए तैयार हैं? संकेत 7, जब ईश्वर खुद आपसे बोलने लगे, आपके मन में कोई सवाल उठता है और उसी पल किसी वीडियो, किसी वचन या किसी अजनबी की बात में आपको उसका उत्तर मिल जाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक सीधा संकेत है। आप प्रार्थना करते हैं और आपको जवाब मिलता है। आप कोई फैसला लेने में हिचकिचाते हैं और अचानक आपको सही दिशा मिल जाती है। यह संयोग नहीं, यह ईश्वर का उत्तर है। वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनकी आवाज हमेशा शब्दों में नहीं होती। कभी कभी यह एक अंदरूनी शांति होती है, एक स्पष्ट भावना होती है या किसी घटना के माध्यम से दिया गया संकेत होता है। जब आप अपनी आत्मा को खोलते हैं तो आप उनकी आवाज को सुनने लगते हैं। बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और वो आपसे बात करेंगे। अब आपका जीवन केवल आपका नहीं, यह ईश्वर के महान उद्देश्यों का एक हिस्सा है। आप उनके हाथों में एक औजार बन गए हैं, जिनके माध्यम से वह इस दुनिया में अपना काम करते हैं। क्या आप उनकी आवाज सुनने और उनके उद्देश्यों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? निष्कर्ष, अगर आप इन 7 में से कोई भी संकेत महसूस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वे आपको बुला रहे हैं, आपको आकार दे रहे हैं, आपको नई दिशा में भेज रहे हैं। वो आपको सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण, पवित्र और आनंदमय जीवन देना चाहते हैं। यह आपका मौका है। यह वो क्षण है जब आप अपने जीवन की बागडोर परमेश्वर के हाथों में दे सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसे आपके जीवन को एक चमत्कार में बदल देते हैं। अब यह करें, टिप्पणी में जरूर लिखें, मैं परमेश्वर की योजना को स्वीकार करता हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं है, यह एक घोषणा है। यह आपकी आत्मा की स्वीकृति है। यह एक कमेंट किसी और की आत्मा को नया जीवन दे सकता है। यह एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को परमेश्वर से जोड़ सकता है। अंत में विनती, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जो आज अकेले, निराश या खोए हुए हैं। उन्हें बताइए कि उम्मीद है और वो अकेले नहीं हैं। और ऐसे ही बाइबल आधारित आत्मिक वीडियो के लिए यीशु की सोच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, एक आत्मिक यात्रा है ईश्वर की ओर। हर वीडियो एक नया कदम है, एक नई सीख है जो आपको परमेश्वर के करीब लाएगी। क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की योजना को पूरी तरह अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी कमेंट करें और इस चमत्कारी यात्रा की शुरुआत करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक सत्य के साथ। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दें।